हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो एमओ के एग्ज़ाम है 2026 का, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। तो 6 नंबर का टॉपिक है आपका ज्वर निदान। ठीक है, इसको चिकित्सा निदान दोनों के अनुसार हम लोग देखेंगे। मित्य अर्थ अंतरम, ठीक है, अर्थात बोला गया है कि हेतु मतलब क्या क्या पर्याय हैं। ठीक है, निदान को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो हेतु बोला जाता है, निमित्त बोला जाता है, आयतन बोलते हैं, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सभी क्या है आपके निदान के ही पर्याय हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि निदान के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं। तो हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सभी निदान के ही पर्याय हैं। फिर निदान के प्रकार के विषय में बात करें तो 3 प्रकार बताए गए हैं: असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, तो निदान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं: असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। व्याधि के भेद के विषय में बात करें तो त्रिविध भेद बताए गए हैं। कौन सा? आग्नेय, सौम्य और वायव्य। तो व्याधि के त्रिविध भेद बताए गए हैं: आग्नेय, सौम्य और वायव्य। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा द्विविध भेद भी बताए गए हैं। तो द्विविध भेद में आपका राजस और तामस आते हैं। तो व्याधि के द्विविध भेद में राजस और तामस आते हैं। व्याधि के पर्याय के विषय में बात करें तो व्याधि को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो व्याधि बोला जाता है, आम्य बोला जाता है, गद बोला जाता है, आतंक बोला जाता है, यक्षमा बोला जाता है, ज्वर रोग बोला जाता है, विकार बोला जाता है। ये सभी व्याधि के पर्याय हैं। तो व्याधि के पर्याय क्या हैं? तो व्याधि बोला जाता है आम्य, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर रोग और विकार, ये सभी व्याधि के पर्याय हैं। फिर रोग के पर्याय के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये रोग के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं? तो रोग जो है व्याधि व्याधि बोला जाता है, ठीक है, आम्य बोला जाता है, गद बोला जाता है, आतंक बोला जाता है, यक्षमा बोला जाता है, ठीक है, ज्वर, रोग, पाप, अबाधा और विकार, ये अष्टांग हृदय ने बताए हैं। ठीक है, तो ये आपका चरक ने बताए हैं व्याधि के पर्याय, और ये आपके अष्टांग हृदय ने बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले प्रमुख जो चीज़ है वो है आपका निदान पंचक। ठीक है, तो निदान पंचक के विषय में बात करें तो सबसे पहले आपका आता है निदान। तो निदान के विषय में बताया गया है तत्र निदान कारणम मृत्युक्त अग्रे, अर्थात बोला गया है निदान जो है रोग के कारण को कहते हैं। तो तत्र निदान कारणम मृत्युक्त अग्रे, यानी कि निदान जो है वो रोगों के कारण को कहते हैं। निदान के 4 भेद बताए गए हैं: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, हरिश्चंद्र ने माने हैं। तो निदान के 4 भेद बताए गए हैं। ठीक है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी, व्याभिचारी और प्रधानिक, ये हरिश्चंद्र ने माना है। ये आपको याद रखना है। भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार निदान की निरुक्ति बताए गए हैं: निद्यते निबध्यते हेत्वादि संबंधो व्याधिरनेन निदानम। ठीक है, तो ये भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार इसकी निरुक्ति है: निदीयते नबध्यते हेत्वादि संबद्धो व्याधिरनेन निदानम। ठीक है, ये भट्टार हरिश्चंद्र ने बताया है। फिर इसके पूर्व रूप के विषय में बात करें तो इसके पूर्व रूप बताया गया है: पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षण व्याधि, यानी कि रोगों को उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण होते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। तो रोगों के उत्पन्न होने के पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। सुश्रुत के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने बताया है द्विधम ही पूर्व रूप भवती, सामान्य विशिष्ट। ठीक है, तो पूर्व रूप के 2 भेद बताए गए हैं सुश्रुत के अनुसार, सामान्य और विशिष्ट। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्व रूप के 2 भेद सुश्रुत ने बताए हैं उत्तर तंत्र में। कौन सा? सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। इसके अलावा यहाँ पे माधव निदान ने बोला है भावी व्याधि बोधन एव लिंग पूर्व रूपम, यानी कि जो भावी व्याधि का बोध कराएं, ठीक है, जो लक्षण है उत्पन्न होते हैं उसे ही पूर्व रूप कहते हैं। ये माधव निदान ने बोले हैं। जैसे कि प्रमेह के पूर्व रूप की उत्पत्ति हुए भी नहीं हरिद्र वर्ण या रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग करना, ये क्या है? रक्त पित्त रोग का निर्णय कराते हैं। तो प्रमेह के पूर्व रूप की उत्पत्ति हुए बिना ही हरिद्र वर्ण या रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करना, ये रक्त पित्त रोग का निर्णय कराते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रूप के विषय में। तो रूप में बताया गया है प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम। ठीक है, क्या क्या रूप के पर्याय बताए गए हैं? इसे लक्षण बोला जाता है, लिंग बोला जाता है, आकृति, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये सभी रूप के पर्याय हैं। तो लक्षण, लिंग, आकृति, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये सभी रूप के पर्याय हैं। लक्षण के विषय में बात करें तो चरक अनुसार रूप और तंत्र, यानी कि आयुर्वेद, दोनों का पर्याय है।
तो लक्षण जो है, लक्षण चरक जो है, चरक अनुसार रूप और तंत्र दोनों का पर्याय है लक्षण जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उपशय के विषय में बात करें तो उपशय में बोला है उपशय पुनर्हेतु व्याधिर विपरीता नाम विप्रार्थ कारणी च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुखानुबंध। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया है उपशय। तो उपशय के अंतर्गत हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी, ये सभी के हैं आपके उपशय के भेद हैं। कौन सा हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी। औषध, अन्न और विहार के परिणाम में सुखद उपयोग को उपशय कहते हैं। तो औषध, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखद जो उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उपशय कहते हैं। उपशय के भेद जो है वो चरक ने 6 बताए और चक्रपाणि ने 18 बताए हैं। तो उपशय के भेद चरक ने 6 बताए और चक्रपाणि ने 18 बताए हैं। उपशय के विषय में बात करें तो औषध, अन्न और विहार के आधार पर सबसे पहला आपका हेतु विपरीत। तो हेतु विपरीत जो औषध है उसके अंतर्गत शीत, कफत, ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। तो ये पूछा जाता है कि शीत, कफज, ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना, ये कौन से प्रकार का उपशय का एग्जाम्पल है। तो ये हेतु विपरीत औषध का एग्जाम्पल है। इसके बाद में बात करते हैं हेतु विपरीत अन्न के विषय में। तो हेतु विपरीत अन्न के एग्जाम्पल क्या है, तो श्रम व वातजन्य ज्वर में मांस, रस व भात का प्रयोग करना। तो श्रम व वातजन्य ज्वर में मांस, रस व भात का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीत विहार के विषय में बात करते हैं। तो हेतु विपरीत विहार में बताया गया है कि दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करना, ये हेतु विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण करना, ये हेतु विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत औषध के विषय में बात करते हैं। तो व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। तो अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत अन्न के विषय में बात कर लेते हैं। तो व्याधि विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना। तो अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीत विहार के एग्जाम्पल के विषय में बात करते हैं। तो उदावर्त में प्रवाहन कराना, ये व्याधि विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। तो उदावर्त में प्रवाहन कराना, ये व्याधि विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के विषय में बात कर लेते हैं। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध में बताया गया है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध में बताया गया है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग करना। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न के विषय में बताया गया है कि वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना। तो वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना, ये हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के विषय में बात करते हैं। तो स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के एग्जाम्पल हैं। तो स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दीवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हेतु विपरीतार्थकारी जो औषध है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल क्या है, तो पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु विपरीतार्थकारी जो औषध है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हेतु विपरीतार्थकारी जो आपका अन्न है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो पित्तज व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना। तो पित्तज व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल क्या है, तो वातज उन्माद में भय दर्शन करना, ये क्या है, हेतु विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है कि वातज उन्माद में भय दर्शन करना। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल के विषय में बात कर लेते हैं। तो व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है। तो छर्दी रोग में वमन कारक जो मदन फल है उसका प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न के विषय में बात कर लेते हैं। तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना, ये क्या है, व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। तो अन्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अन्न का एग्जाम्पल क्या है, व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न का, तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना।
फिर व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल क्या है, तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन करना। तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन करना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू के लेप का प्रयोग करना तथा प्रतिविष की चिकित्सा करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी जो आपका औषध है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू का लेप लगाना व प्रतिविष की चिकित्सा करना। हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल क्या है, तो मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य कारक मद्य का पान कराना। ठीक है, तो मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य कारक मद्य का पान कराना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी आपका अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल क्या है, तो व्यायाम जनित समूढ़वात में जल में तैरना। तो व्यायाम जनित समूढ़वात में जल में तैरना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। फिर निदानोक्त अनुपशय के विषय हम बात कर लेते हैं। तो चरक ने अनुपशय का निदान में ही अंतर्भाव कर दिया है। तो चरक ने क्या है, अनुपशय का निदान में ही अंतर्भाव कर दिया है। अनुपशय किसको बोलते हैं, तो उपशय से विपरीत को अनुपशय कहते हैं। इसी को ही व्याधि आसातम में भी बोला जाता है। तो उपशय के विपरीत को अनुपशय कहते हैं, इसी को ही क्या है, व्याधि आसातम में भी बोले जाते हैं। फिर बात करते हैं संप्राप्ति के विषय में। तो संप्राप्ति के क्या क्या पर्याय बताए गए हैं, तो जाति और अगति ये एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, तो जाति और अगति ये आपको ध्यान में रखना है। संप्राप्ति के विषय में बताया है आचार्य चक्रपाणि ने, तस्माद व्याधिजनक दोष व्यापार विशेष मुक्ते व्याधिज में संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति के भेद के विषय में बात करें तो 5 बताए गए हैं, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प और बल। ठीक है, विशेष विज्ञते। ठीक है, तो संख्या, प्रधान, विधि, विकल्प, बल, काल के आधार पे इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। वांग भट्ट ने भी 5 प्रकार बताए हैं, संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, विशेष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वांग भट्ट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति को अलग अलग माना है। तो ये चीज याद रखना, वांग भट्ट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति दोनों को अलग अलग माना है, जबकि चक्रपाणि ने बल काल विशेष एक ही संप्राप्ति माना है। तो चक्रपाणि ने क्या है, जो सॉरी चरक है, उन्होंने क्या है, बल काल विशेष को एक ही संप्राप्ति माना है, जबकि वांग भट्ट ने बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति दोनों को अलग अलग माना है। विधि संप्राप्ति का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो विधि संप्राप्ति का वर्णन किसने किया है, आचार्य चरक ने किया है। संख्या जो है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो सांख्य जो संख्या के आधार पे जो संप्राप्ति का जो अलग अलग भेद होते हैं, तो संख्य संप्राप्ति के अंतर्गत कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो जैसे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 8 प्रकार के ज्वर हो गए, 5 प्रकार के गुल्म हो गए, 7 प्रकार के कुष्ठ हो गए। ठीक है, संख्य संप्राप्ति के अंतर्गत आएगा। प्राधान्य संप्राप्ति के विषय में बताया है, प्राधान्यम पुनर्दोषाणाम तरताम उभ्यम उपलभ्यते। ठीक है, तो ये जो प्रधान दोष है उसके आधार पे प्रधान संप्राप्ति होता है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने निदान स्थान में बताया है, स्वतंत्र परतंत्राभ्या व्याधि प्रधान दिशेत। ठीक है, फिर विधि के विषय में बात करें तो रोगों के भेद विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो रोगों का जो भेद है वो विधि संप्राप्ति के अंतर्गत आते हैं। विधि 2 प्रकार के होते हैं, विधि भेद से रोग, निज और आगंतुज। फिर विकल्प संप्राप्ति के विषय में बताया गया है, दोषों की अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। तो दोषों की अंशांश कल्पना को क्या है, विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। संवेता नाम पुनर्दोषाणाम अंशांश बल विकल्पो अस्मिन् अर्थे। ठीक है, तो दोषों की अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। फिर उसके बाद में बल काल के विषय में बताया गया है कि व्याधियों का बल काल विशेष ऋतु, अहोरात्र और भोजन काल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो व्याधियों का बल काल विशेष ऋतु, अहोरात्र और भोजन काल पर निर्भर करता है। ये क्या है, बल काल के विषय में बताया गया। फिर बात कर लेते हैं अपन ज्वर के विषय में। ठीक है, तो शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न होते हैं। ये आपको पता है, शरीर आश्रित दोषों में सर्वप्रथम कौन सा ज्वर उत्पन्न हुआ होता है। इसके अंतर्गत मंथक ज्वर। ठीक है, मंथक ज्वर का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। याद रखना कि मंथक ज्वर का वर्णन किसने किया है, योग रत्नाकर ने। ऐषणक जो ज्वर है उसका वर्णन कश्यप ने किया है। तो ऐषणक ज्वर का वर्णन कश्यप ने किया है। हरिद्रक ज्वर का वर्णन जो है वृद्धवांग भट्ट ने किया है। तो हरिद्रक ज्वर का वर्णन वृद्धवांग भट्ट ने किया है। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव ने किया है। तो ज्वर अतिसार का वर्णन माधव ने किया है। वर्ण अनुसार ज्वर का जो वर्णन है वो हारित ने किया है। तो वर्ण अनुसार ज्वर का वर्णन हारित ने किया है। गंभीरक जो ज्वर होता है, जो वात पित्त प्रधान होता है, उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। गंभीरक ज्वर जो वात पित्त प्रधान होता है उसका वर्णन सुश्रुत ने किया है। वात बलासक जो ज्वर है, जो वात का प्रधान होता है, उसका वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। तो वात बलासक ज्वर
जो वात कफज होता है उसका वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। प्रलेपक जो ज्वर है, जो पित्त कफ प्रधान होता है, सुश्रुत ने शोष रोगियों में बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ज्वर के 8 कारण बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज पित्त कफज सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, तो ज्वर के 8 कारण हैं। कौन सा? वात पित्त कफ, मतलब इसके अलावा वात पित्त वात कफ पित्त कफ सन्निपात और आगंतुज, मतलब कारण भेद से 8 प्रकार के ज्वर हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ज्वर की प्रकृति भी 8 बताई गई है। ठीक है, चरक ने बताया है। फिर ज्वर के भेद के विषय में बात करें तो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, निज और आगंतुज 2 प्रकार के हैं। ज्वर की उत्पत्ति जो है रसवह और स्वेदवह दोनों स्रोतस के अवरुद्ध होने से होता है। तो ज्वर की उत्पत्ति रसवह व स्वेदवह दोनों स्रोतसों के अवरुद्ध होने से होती है, ये आपको याद रखना है। घनात्य जो है वो किसके लिए बोला गया? शरद ऋतु के लिए बोला गया। ये पूछा जाता है घनात्य कौन से ऋतु के लिए है, तो शरद ऋतु के लिए है, या धरात्य या घनात्य। ठीक है, तो ये याद रखना, धनात्य घनात्य धरात्य ये जो है शरद ऋतु के लिए आया है। हिमात्य जो है वसंत ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है, तो हिमांत्य जो है वो वसंत ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है। तपात्य जो है प्राविट ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो तपात्य जो है वो प्राविट ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है सुश्रुत के अनुसार। घर्म काले जो है ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है सुश्रुत के अनुसार, तो घर्म काले ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है सुश्रुत के अनुसार। घर्मांत्य जो है वर्षा ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है चरक के अनुसार, तो घर्मांत्य वर्षा ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है चरक के अनुसार। भाव प्रकाश के अनुसार घर्म स्वेद का पर्याय है, तो भाव प्रकाश के अनुसार जो घर्म है वो स्वेद का पर्याय है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वातज ज्वर के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो वातज ज्वर के क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं वो अपन देख लेते हैं। तो विषम आरंभ विसर्गत्वम। ठीक है, तो इसकी जो गति होती है वो विषम होती है, विषम आरंभ विसर्गत्व। जरणांते दिवशंते निशांते घर्मांते व। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरणांते दिवशंते निशांते घर्मांते व ज्वरस्य अभ्योगमन वृद्धि अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखना, ये लाइन देकर के ही पूछे जाते हैं कि जो ज्वर की है वो अभिवृद्धि कब हो रही है, तो जरणांते दिवशांते निशांते घर्मांते व, ये विशेष रूप से याद रखना। ये कौन से ज्वर के लिए पूछा गया पूछे जाते हैं, तो ये वातज ज्वर के लिए पूछा गया है। इसके अलावा पारुष अरुण वर्ण का क्या हो जाएगा वातज ज्वर में? नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा। ठीक है, इनका वर्ण जो है अरुण वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, तो अरुण वर्ण का नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा इनका वर्ण हो जाना, ये कौन से ज्वर वातज ज्वर के लक्षण है। फिर बताया गया है क्लिप्ति भावश, क्लिप्ति भाव देखने को मिलेगा, पादों में पैरों में सुप्तता आ जाएगी, पिंडिको द्वेष्टन होगा। ठीक है, स्वनश्य कर्णयो ये बताया गया है। संख्यो निस्तोदन, संख प्रदेश में क्या है निस्तोदन वत पीड़ा होगी। कषायता हो जाएगा, शरीर में आश्य वैरता की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, पिपासा प्यास लगेगा, हृदय ग्रह हो जाएगा, शुष्क छर्दी होगा। ठीक है, इसके अलावा शुष्क काश की उत्पत्ति होगी, अन्न रस खेद आपको देखने को मिलेगा, प्रशेक आरोचक अविपाक ये सभी जो लक्षण है वो आपको वातज ज्वर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। श्रम भ्रम प्रलाप जारण। ठीक है, तो श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागरण ये आपको देखने को मिलेगा। रोमहर्ष दंतहर्ष उष्ण अभिप्राय। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर पित्तज ज्वर का लक्षण क्या बताया गया है, तो पित्तज ज्वर का जो लक्षण है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया युग पदे केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्युपगमन अभिवृद्धि। ठीक है, ये पित्तज ज्वर का लक्षण है। भुक्तस्य विदाह काले मध्येन दीने अर्धरात्रे सरादि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है कि अभ्युगमन अधिवृद्धि कब हो रहा है, तो युग पदे देव काले। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है, तो युग पदे देव काले शरीरस्य ज्वर अभ्युगमन अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये पित्तज ज्वर का लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर भुक्तस्य विदाह काले मध्य अधिदिने अर्धरात्रे। ठीक है, इसके अलावा हरित हरित वर्ण का। ठीक है, हरित व हरित द्रव वर्ण का क्या हो जाएगा आपका? नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा ये आपको देखने को मिलेगा। तो हरित हरिद्र वर्ण का नख नयन वदन मूत्र पुरीष त्वचा आपको देखने को मिलेगा। रक्त कोठ जो है उसकी निमृति हो जाएगी। कटु कषायता देखने को मिलेगा। पित्त छर्दन देखने को मिलेगा। अतिसार हो गया, अन्न द्वेष हो गया, तृष्णा हो गया, मद मूर्छा भ्रम हो गया, सदन हो गया। ठीक है,
इसके अलावा प्रलाप हो गया, शीत अभिप्रायता हो गया, ये सभी पित्त ज्वर का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कफत ज्वर के लक्षण के विषय में। तो कफत ज्वर का लक्षण क्या बताया गया है? तो कफत ज्वर का लक्षण बताया गया अन्न अभिलाषा का होना, ठीक है। इसके अलावा मधु मधुरियता हो गया, छर्दी हो गया, ठीक है, शैत्यता हो गया। इसके अलावा इसका प्रमुख लक्षण आपको याद रखना है, अभिवृद्धि कब हो रहा है? युग पदे केवले शरीरे, ठीक है। तो ये जो है अभिवृद्धि, इसका भी युग पदे केवले शरीरे, ये आपको याद रखना है। भुक्ते मात्रे पूर्वाहंते, पूर्व रात्रे वसंत काले विशेषण, ठीक है। कैसा हो जाएगा आपका जो श्वेत वर्ण का नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा, ये आपको देखने को मिलेगा। शीत पिंडिकाओं की उत्पत्ति होगी, मृद अग्निता होगा, हल्लास होगा, हृदयोपक्लेब होगा, तंद्रा, काश, श्वास, प्रतिशय, उष्णभिताप, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। मुख माधुर्य बताया गया, तो मुख माधुर्य में कफज ज्वर, ठीक है, कफज पांडु, कफज आरोचक, ये लक्षण देखने को मिलेगा। तो मुख माधुर्य में कफज ज्वर, कफज पांडु व कफज आरोचक के लक्षण देखने को मिलते हैं। आगंतुक ज्वर का लक्षण क्या है? तो अभिघात, अभिसंग, अभिचार, अभिशाप। तो अभिघात में बताया गया है कि प्रमुख रूप से वायु और दुष्ट शोणितजन्य होते हैं, ठीक है। अभिघातक जो ज्वर होते हैं वो वायु और दुष्ट शोणितजन्य होते हैं, जबकि अभिसंगत जो ज्वर होते हैं वो वात पित्तजन्य होते हैं। तो अभिसंगत ज्वर वात पित्तजन्य होते हैं। अभिचारक जो ज्वर होता है वो सन्निपातज होता है। अभिशापक जो ज्वर होता है वो भी सन्निपातज होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ज्वर का एक काल लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ज्वरस्त्वे एवं संताप लक्षणम, ठीक है। तो संताप जो है वो एक काल लक्षण है प्रमुख रूप से। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण के विषय में बात करें तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहमानसा, ठीक है। तो शरीर और मन में संताप का उत्पन्न होना, ये क्या है? ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। फिर ज्वर के पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्व रूप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो मुख वैरस्यता देखने को मिलेगा, गुरु गात्रता की उत्पत्ति होगी, अन्न अभिलाषा की होना, निद्रा आधिक्य को होना, जृंभा को होना, श्रम भ्रम प्रलाप प्रजागरण, ठीक है, रोमहर्ष दंतहर्ष का होना, अर्ति का होना, विनाम का होना, वेपथु हो गया, शब्द शीत वात आतप सहस्वता हो गया, प्रतिपता स्वकार्येषु, ठीक है। इसके अलावा अल्प प्राण हो गया, दीर्घ सूत्रता हो गया, गुरुणाम वाक्यस्य भविष्यो हो गया। इसके अलावा स्वधर्मेश्व चिंतना, ठीक है, माल्य अनुलेप, भोजन परिक्लेशन, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो मुख वैरस से गुरु गात्रता, ये ज्वर का पूर्व रूप का लक्षण है, पूछा जाता है। अन्नाभिलाषा, निद्रा अधिक्य का होना, ठीक है, ये सारे जो है विपथु, विनाम, रोमहर्ष, दंतहर्ष, अर्ति, प्रतिपता, स्वकार्येषु, अल्प प्राणता, दीर्घसूत्रता, ये सभी आपके ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका अम्ल लवण कटु जो पदार्थ है उनके खाने की इच्छा होना, तो अम्ल लवण कटु प्रियता, ठीक है, बालिभ्य प्रद्वेषा, ये जो है ज्वर के पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर ज्वर की महत्ता बताते हुए निदान स्थान में बताया गया है ज्वरस्तु खलु महेश्वर प्रकोप सर्व प्राणभृतम प्राणहरो देह इंद्रिय मन संताप सर्व रोग अधिपति महामोह नान्य व्याधस्थ दारुण बहु उपद्रव दुश्चिकित्स्य सर्व प्राणभृत सज्वर एव जायन्ते स्वजरा एव म्रियते, ठीक है। तो ये ज्वर की महत्वता बताया गया कि रुद्र प्रकोप संताप से ज्वर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, और मृत्यु से लेकर के जन्म तक जो है शरीर में जो है वो ज्वर जो है वो बना हुआ रहता है। इसके अलावा नान्य व्याधि दारुण बहु उपद्रव दुश्चिकित्स्य, ठीक है, ये बताया गया है सर्व प्राणभृता सज्वर जायन्ते सज्वर एवं म्रियते, यानी वही ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक बना रहता है। तो ये जो है ज्वर जो है वो सभी रोगों में प्रधान होते हैं। ज्वर को सर्व रोग अधिपति वांगभट ने बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चरक ने बोला है, सुश्रुत ने बोला है कि वांगभट ने बोला है, तो वांगभट ने बोला है सर्व रोग अधिपति। ज्वर का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो ज्वर की चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि ज्वर के पूर्व रूप में क्या आता है? तो लघु भोजन व अपतर्पण आता है। तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन व अपतर्पण आता है। चरक ने निदान स्थान में बताया है ज्वरादो व हितम लघ्वोपशमन अपतर्पणम व, ठीक है, तो ये निदान स्थान में बताया है। तो ये चीज़ याद रखना है, लघु भोजन व अपतर्पण ज्वर के पूर्व रूप में आते हैं। जीर्ण ज्वर में घृत पान कराना चाहिए, तो जीर्ण ज्वर में घृत पान कराने के विषय में बताया गया, ठीक है।
इसके अलावा जीर्णेषु तु सर्वेषां सर्पिपानम प्रशस्येत, ठीक है, तो ये निदान स्थान में बताया गया है। जबकि चिकित्सा स्थान में क्या बताया गया है, जीर्ण ज्वर में तो पय का प्रयोग बताया गया है। ये चीज याद रखना है, जब आ जाए जीर्ण ज्वरे तु सर्वेषां सर्पिपानम प्रशस्येत, ये कौन से स्थान में बताया है, तो निदान में। जबकि जीर्ण ज्वरे सर्वेषा पय प्रशमनम परम, ठीक है, तो प्रशमनम परम पय प्रशमनम परम ये जो है चिकित्सा स्थान के हैं। इसके अलावा वातिक ज्वर में धरोष्ण दूध का सेवन करने के लिए बताया है, तो वात पित्त ज्वर में धरोष्ण दूध का प्रयोग बताया गया, तो वात पित्त ज्वर में धरोष्ण दूध का प्रयोग बताया गया। फिर घृत की उपयोगिता के विषय में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बताया गया स्नाहात वात सम्यति, ठीक है, वात का समन करता है स्नेह, सत्यात पित्त निक्षयेत, घृतात तुल्य गुणम दोषा संस्कारस्य जयते कपम, यानी कि जो घृत होता है वो वात का शमन करता है, ठीक है, पित्त को शांत करते हैं, साथ ही साथ घृत जो है वो संस्कारों का अनुवर्तन करने का काम करता है, ठीक है, इसी वजह से जो घृत है वो उपयोगी है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया नान्य स्नेहस्तस्य कश्चित संस्कार अनुवर्तते यथा सर्पी सर्पी सर्व स्नेह उत्तम मतम, ठीक है, मतलब स्निग्ध गुण होने की वजह से वात का समन करेगा, शीत वीर्य वाला होने की वजह से पित्त का समन करता है, और संस्कारों का अनुवर्तन करने की वजह से कफ का शमन करता है। इस वजह से आपका जो घृत है वो क्या है, प्रधान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वर का जो है चिकित्सा स्थान के आधार पे कुछ चीजें जो है वो भी अपन देख लेते हैं। तो ज्वर की जो संज्ञा है, ज्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है या पर्याय क्या क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चरक ने क्या क्या बोला है ज्वर को, तो सर्व रोग अग्रजा, ठीक है, तो सर्व रोग अग्रजा बोले हैं, रोग राड बोले हैं, सर्व रोग अधिपति बोले हैं, तो ये चरक ने बोले हैं। तो सर्व रोग अग्रजा, रोग राट, सर्व रोग अधिपति, ये चरक ने बोले हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो रोगनी कराट, तो रोगनी कराट हो गया, रुद्र कोप अग्नि संभूत सर्वभूताना सर्वभूतानापन सर्व विकारणमय राजा, ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बोला है। तो रोगनी कराट, रुद्रकोप, अग्निशंभु, सर्वभूतानुपन, सर्व विकारणमय राजा, ये सुश्रुत ने बोले हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वांग भट्ट ने क्या क्या बोले हैं, तो वांग भट्ट ने रोगपति हो गया, पापम हो गया, मृत्यु हो गया, ओजो ओजोशन हो गया, क्रोध अंतक हो गया, ये सभी वांग भट्ट ने बोले हैं। तो रोगपति, पापम, मृत्यु, ओजोशन, क्रोध अंतक, ये जो है वांग भट्ट ने बोले हैं। फिर ज्वर के पर्याय के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने चिकित्सा स्थान पे यहाँ पे बोले हैं ज्वर विकारो रोग रोगस्य व्याधिरतंक एवच एको अर्थे नाम पर्याय विधेय अभिधीयते। तो क्या क्या है, ज्वर बोला जाता है, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, ये सभी ज्वर के पर्याय हैं। फिर व्याधि के पर्याय के विषय में बात करें तो व्याधि का पर्याय ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, आम्य, गद, यक्षमा, ये सभी व्याधि के पर्याय हैं। चरक ने क्या बोला है, तत्र व्याधिरामयो गद आतंको यक्षमा ज्वरो विकारो इत्यर्थांतरम, ठीक है, चरक अनुसार ज्वर और व्याधि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर ज्वर की प्रकृति के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने चिकित्सा स्थान पे बताया है क्षय तमो ज्वर पापमा मृत्युशोक्त यमात्मक, ठीक है, तो ज्वर जो है उसकी प्रकृति बताया गया क्षय होता है, क्षय तमो ज्वर पापमा मृत्युशोक्त यमात्मक, ठीक है। फिर ज्वर की प्रकृति या प्रथम उत्पत्ति के ज्वर की प्रवृत्ति या प्रथम उत्पत्ति के विषय में बताया गया प्रवृत्तस्तु परिग्रह, यानी कि ज्वर का प्रादुर्भाव जो है वो परिग्रह से हुआ है। ज्वर का प्रादुर्भाव क्या है, परिग्रह से हुआ है, ये आपको याद रखना है। ज्वरोत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है निदान पूर्व उद्दिष्टम रुद्रकोपस्य दारुणा, ठीक है, ये जो है चिकित्सा स्थान में चरक ने बताया है कि निदान पूर्व उद्दिष्टम रुद्रकोपस्य दारुणा, ये ज्वरोत्पत्ति में बताया है। जबकि चरक निदान के अनुसार ज्वरोत्पत्ति क्या बताया है, ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभुआ, ठीक है, तो महेश्वर प्रकोप से ज्वर की उत्पत्ति ये निदान में बताया गया है। तो चिकित्सा और निदान दोनों में क्या अंतर है वो ध्यान में रख। माधव निदान ने क्या बताया है, दक्ष अपमान संक्रुद्धे रुद्र निश्वास संभव ज्वरो अष्टधा पृथक द्वंद्व संघात आगंतु जिस्मृता, ठीक है, तो वही है कि दक्ष के अपमान की वजह से संक्रुद्ध होकर के जो रुद्र प्रकोप के निश्वास से जो है जो ज्वर है उसकी उत्पत्ति बताया है माधव निदान ने। इसके अलावा सुश्रुत ने क्या बताया है, तो जन्मादो निधने चैव प्रायो विशंति देहिना अतः सर्व विकाराणामय राजा प्रकृतिता, ठीक है,
तो ये जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है शरीर में बना रहता है। ये जो है सुश्रुत ने बताया है, और इसे क्या है, सभी विकारों का सर्व विकारा नाम राजा बताया है। ये याद रखना है। फिर ज्वर के कारण के विषय में बात कर लेते हैं। तो ज्वर के 8 कारण बताए गए हैं। कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और अगंतुज। तो ज्वर के 8 कारण है: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और अगंतुज। फिर ज्वर के पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो ज्वर के पूर्व रूप में बताया गया: आस्य नयने स्त्रावे जृंभाणाम गौरवम क्लमा। ठीक है, तो आलस्य की उत्पत्ति होते हैं नयन से स्त्राव होना। ठीक है, जृंभा की उत्पत्ति होना, गौरवता की उत्पत्ति होना, क्लम होना, ये क्या है, ज्वर के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ज्वलन, ताप, वायव, अंबु, भक्ति, द्वेष, निश्चय। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्व रूप में बताया गया। इसके अलावा चिकित्सा स्थान में बताएगा अविपाक की उत्पत्ति होना, वैरसत्य की उत्पत्ति होना। इसके अलावा बल वर्ण की हानि होना। ठीक है, ये क्या है, आपके पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। ज्वर लक्षणम अग्रजा। फिर सुश्रुत के अनुसार बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत ने पूर्व रूप में बताया है: श्रम, अर्थी, वर्णता की उत्पत्ति होना, वैरस्य की उत्पत्ति होना, नयन प्लव की उत्पत्ति होना, इच्छा द्वेष का होना, मूरशापी, शीत वातस्य शीत वाता पदीशु, जृंभांगमर्दो गुरुता, रोम हर्षो अरुचि तमः। ठीक है, तो जृंभा की उत्पत्ति होना, अंगमर्द होना, शरीर में गुरुता होना, रोम हर्ष होना, रुचि होना, ये सभी ज्वर के पूर्व रूप में आपको देखने को मिलता है। अप्रहर्षो शीतस्य भयुत पतश्यति ज्वरे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर विशिष्ट पूर्व रूप के अंतर्गत सुश्रुत ने यहाँ पे बताया गया है। तो विशिष्ट पूर्व रूप में बताया है: सामान्यतो विशेषतु जृंभा अत्यर्थ समीरणता, पित्त नयनोदाह, कफान अभिनंदनम। ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बताया। तो ये विशिष्ट पूर्व रूप को ध्यान में रखना है। फिर वातज जो ज्वर है उसके विषय में बताया गया है कि वातज ज्वर जो है जृंभा। ठीक है, वातज ज्वर का प्रमुख लक्षण क्या है? जृंभा। पित्त ज्वर का विशिष्ट लक्षण क्या है? नयन में दाह होना। और कफज ज्वर का विशिष्ट लक्षण क्या है? अरुचि। तो वातज ज्वर का विशिष्ट लक्षण जृंभा, पित्त ज्वर का नयन दाह और कफज ज्वर का क्या है? अरुचि बताया गया। फिर ज्वर के अधिष्ठान के विषय में बात कर लेते हैं। तो केवलम समनस्का च ज्वरा अधिष्ठान मुचेत, यानी कि मन सहित संपूर्ण शरीर जो है वो ज्वर का अधिष्ठान है। तो मन सहित संपूर्ण शरीर क्या है? ज्वर का अधिष्ठान होते हैं। फिर ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहमानस। तो शरीर में वही है संताप की उत्पत्ति होना। ठीक है, वो क्या है? प्रत्यात्म लक्षण है। ज्वर का एकल लक्षण भी जो है क्या है? संताप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ज्वर की सामान्य संप्राप्ति के विषय में बताया गया है। तो निदान स्थान के अनुसार ज्वर की सामान्य संप्राप्ति क्या है? मिथ्या आहार विहारभ्य दोषा मास्य आश्रय बहिर्विन्नस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदस्य रसानुगता। ठीक है, तो क्या है? मिथ्या आहार विहार सेवन करने की वजह से दो समास्य में आश्रित होकर के जो अग्नि है उसको कोष्ठ से बाहर करके रस धातु का अनुवर्तन करते हुए क्या है? ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, रस व स्रोतस में अवरोध करके ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, फिर रस सामान्य लक्षण क्या है? तो स्वेद अवरोध होना। ठीक है, स्वेद का अवरोध होना, संताप की उत्पत्ति होना, सर्वग्रहणम तथा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्वेदावरोध, संताप, सर्वांग अंग्रहणम। ठीक है, ये आपका बताया गया है। इसके अलावा विकार युगपज्ञस्मि ज्वरसा परिकर्दिता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्वेदावरोध के विषय में बताया गया है कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है, लेकिन पित्त ज्वर में वह मेदोगत ज्वर में नहीं है। तो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है स्वेदावरोध, लेकिन जो है पित्त ज्वर और मेदोगत जो ज्वर हो उसमें यह जो है प्रत्यात्म लक्षण नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर ज्वर के भेद के विषय में बात करते हैं। तो सुश्रुत व वांग भट्ट ने ज्वर के 8 भेद बताए हैं। तो सुश्रुत व वांग भट्ट ने ज्वर के 8 भेद बताए हैं। चरक ने 2 भेद बताए हैं। सारंगधर ने 25 बताए हैं। व अथर्ववेद में भी ज्वर के 25 भेद बताए गए हैं। तो सुश्रुत व वांग भट्ट का जो 8 भेद है वो कौन से हैं? तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, वात पित्तज हो गया, वात कफज हो गया, पित्त कफज हो गया, सन्निपातज हो गया और आगंतुज हो गया। तो ये आपका याद रखना है। फिर ज्वर के द्विविध भेद के विषय में बात कर लेते हैं। तो विधि भेद से 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। इसी प्रकार पुनः द्विविध भेद के विषय में बात करें तो सौम्य और आग्नेय हो गया।
फिर निमित्त भेद से भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और वैकृतिक। फिर वेग की दृष्टि से अगर बात करें तो दो प्रकार के हो गए, अंतर्वेग और बहिर्वेग। फिर चिकित्सा की दृष्टि से फिर दो प्रकार के हो गए, साध्य और असाध्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोषों के काल बल के अनुसार बात करें तो दोषों के काल व बला के जो आपका बल है उसके अनुसार, बलाबल के अनुसार अगर बात करें तो कितने हैं, 5 हैं। कौन सा, संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर धातु के आश्रयगत भेद से 7 प्रकार के हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो आश्रयगत भेद से 7 प्रकार के हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रगत। फिर धातुगत अवस्था से बात करें तो धातु भेद से जो रोग होते हैं उसके अंतर्गत आपका ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का ये आ जाते हैं। तो धातुगत अवस्था से ज्वर, कुष्ठ और मसूरी का ये आपके आ जाते हैं। फिर मानस ज्वर के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो वैचित्य, मर्ति, ग्लानि। ठीक है, तो मानस ज्वर का लक्षण क्या है, वैचित्य, अर्थी, ग्लानि तथा मन संताप व इंद्रियों में वैकृति होना। ये क्या है, मानस ज्वर का लक्षण है। तो वैचित्य, अर्थी, ग्लानि, मन संताप और इंद्रियों में वैकृता, ये मानस ज्वर का लक्षण है। योग वह परम वायु। ठीक है, ये चरक ने चिकित्सीय स्थान में बताया है, यानी कि आग्नेय जो ज्वर जो होते हैं, वात पित्तज होता है, सौम्य ज्वर जो होता है, वात कफज होता है, ये संदर्भ में बताया गया। फिर अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है अंतर्दाहो, अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वसनम भ्रम, संध्या, अस्थि शूल, स्वेदो, दोष वर्चयो, विनिग्रह। ठीक है, तो अंतर्वेग ज्वर का क्या लक्षण है, अंतर्दाह की उत्पत्ति होना, अधिक तृष्णा की उत्पत्ति होना, प्रलाप को होना, श्वसन भ्रम की उत्पत्ति होना, संधि अस्थि में शूल का होना। ठीक है, इसके अलावा दोष वर्ष। ठीक है, ये सभी जो है आपका अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है। कष्ट साध्य कौन सा है, तो अंतर्वेग लिंगानी ज्वरस्तानी लक्षेत। ठीक है, तो अंतर्वेगी जो ज्वर है उसका विशेष लक्षण है। ठीक है, तो कष्ट साध्य होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो अंतर्दह, अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वसन भ्रम, संध्या अस्थि में शूल का होना, मेद, दोष वर्च, विनिग्रह। ठीक है, ये अंतर्वेग ज्वर का लक्षण है। यह जो होता है कष्ट साध्य होता है। बहिर्वेगी जो ज्वर है उसका क्या लक्षण है, तो बहिर्वेगी ज्वर जो है वो संताप का होना, ठीक है, तृष्णा आदि का होना, मार्दवता का होना, ये क्या है, बहिर्वेग जो ज्वर है उसका लक्षण है। और ये जो है सुख साध्य होते हैं। फिर प्राकृतिक ज्वर के विषय में बात कर लेते हैं। तो जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में उस दोष से होने वाला जो ज्वर है वो प्राकृतिक ज्वर कहलाता है। तो जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस ऋतु में उस दोष से होने वाला जो ज्वर है वो प्राकृतिक ज्वर है। प्राकृतिक ज्वर और वैकृतिक ज्वर ये दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जो ज्वर होते हैं शरद ऋतु में पित्त जो ज्वर है वो आपका सुख साध्य होता है, ये प्राकृतिक ज्वर है। तो शरद ऋतु में पित्त ज्वर का होना सुख साध्य होगा, प्राकृतिक ज्वर के एग्जाम्पल है। वसंत ऋतु में कफत ज्वर का होना ये भी सुख साध्य होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में वातज ज्वर का होना ये जो है कष्ट साध्य होता है। तो ये आपको याद रखना है। वैकृतिक ज्वर के अंतर्गत वसंत ऋतु में वात पित्त ज्वर का होना ये कष्ट साध्य होते हैं। शरद ऋतु में वात कफत ज्वर का होना, ठीक है, ये वैकृतिक ज्वर के एग्जाम्पल है, ये भी कष्ट साध्य होता है। और वर्षा ऋतु में कफ पित्त ज्वर का होना ये भी कष्ट साध्य होता है। ठीक है, तो ये भी वैकृतिक ज्वर का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। सादे ज्वर के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है बल व स्वल्प दोषेशु ज्वर साध्य अनुपद्रवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। असाध्य ज्वर के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो केस सीमांत यानी कि केस में सीमांत के समान रेखाएं आपको देखने को मिलते हैं। असाध्यो बलवानश्च केस सीमांतश कृतम ज्वर। ठीक है, तो यह जो ज्वर होगा वो क्या है, असाध्य होगा। ये चीज ध्यान में रखना, केस सीमांत का दिखाई देना ये किस प्रकार के ज्वर का लक्षण है, तो असाध्य ज्वर का लक्षण है। फिर धातुगत ज्वर के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं, लक्षण व चिकित्सा। तो सबसे पहले आपका रसगत ज्वर। तो रसगत जो ज्वर है इसका लक्षण क्या है, तो शरीर में गौरवता का होना, सदन होना, छर्दी होना, अरुचि होना, बहिर्संताप का होना, ठीक है, अंगमर्द का होना, विजृंभण का होना। ठीक है, ये सभी क्या है आपके रसगत ज्वर का लक्षण है। तो गौरव, सदन, छर्दी, अरुचि, बहिर्संताप, ठीक है, अंगमर्द का होना, विजृंभण का होना, ये रसगत ज्वर का लक्षण है। इसमें अपन चिकित्सा में वमन व उपवास चिकित्सा कराते हैं। रक्तगत ज्वर का लक्षण क्या है, तो रक्तगत ज्वर का लक्षण बताया गया स्टीवन का होना। ठीक है, रक्त रक्त मिला हुआ स्टीवन का होना, सरक्त स्टीवन जिसे अपन बोलते हैं।
दाह राग का होना, भ्रम मद प्रलाप का होना, पिंडिका का उत्पत्ति होना, ये रक्तगत ज्वर का लक्षण है। तो सरक्त इष्टिवन, दाह और राग राग का होना, भ्रम मद प्रलाप का होना, पिंडिका की उत्पत्ति होना, ये रक्तगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में अपन परिषेक, प्रदेह व संसमन चिकित्सा कराते हैं। तो परिषेक, प्रदेह व संसमन चिकित्सा कराते हैं। मांसगत ज्वर का लक्षण क्या है? तो मांसगत ज्वर का लक्षण बताया गया है कि अंतर्दाह का होना, तृष्णा मोह का होना, दुर्गंधता का होना, गात्र विक्षेप का होना, ये मांसगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में अपन विरेचन व उपवास कराते हैं। फिर मेदोगत जो ज्वर है उसका लक्षण क्या है? तो मेदोगत ज्वर का लक्षण बताया गया है स्वेद का होना, तीव्र पिपासा का होना, प्रलेप का होना, वाम्य भिक्षणम बताया गया है। फिर इसके बाद में स्वगंध गंधस्य सहस्रोता, तो स्वगंधस्य सहस्रोता ये क्या है? मेदगत ज्वर का लक्षण है। चिकित्सा में अपन विरेचन व उपवास कराते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अस्थिगत ज्वर का लक्षण क्या बताया गया है? तो अस्थिगत ज्वर में आपका लक्षण बताया गया है विरेक, वमन, चाभे, प्रकुंजनम। ठीक है, तो विरेचन और वमन का होना, ठीक है, और प्रकुंजन की उत्पत्ति होना, ये अस्थिगत ज्वर का लक्षण है। यह जो है कृच्छ साध्य होते हैं। फिर मज्जागत ज्वर का लक्षण क्या बताया गया है? तो मज्जागत ज्वर में विशेष रूप से हिक्का, श्वास, कास, तमह दर्शन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो हिक्का, श्वास, कास, तमह दर्शन, ये मज्जागत ज्वर का लक्षण है। ठीक है, इसके अलावा मर्म छेदनों, बहिशैत्य, दहो अंतशैव, ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से देखने को मिलता है। यह भी जो मज्जागत जो ज्वर होता है वह भी क्या है? कृच्छ साध्य की श्रेणी में आता है। और शुक्रगत जो ज्वर होता है उसके विषय में बताया गया शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाशया। ठीक है, तो शुक्रगत जो ज्वर होते हैं उसमें बताया गया शुक्र मोक्ष कृत्व विनाशया, ये शुक्रगत ज्वर का लक्षण है। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है? सेप स्तब्धता देखने को मिलता है। ठीक है, यह जो है असाध्य होता है। तो इस प्रकार से सप्त धातुगत जो ज्वर है इनके लक्षण और इनके साध्यता असाध्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अंतर्दह के विषय में बताया गया है कि गंभीर जो ज्वर है, ठीक है, उसमें अंतर्दह, मांसगत ज्वर में भी अंतर्दह, मतलब कौन से ज्वर है जिसमें अंतर्दह लक्षण देखने को मिलता है? तो गंभीर ज्वर, मांसगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, ठीक है, अंतर्वेगी ज्वर, ये सभी में क्या है? अंतर्दह लक्षण देखने को मिलता है। तो गंभीर ज्वर, मांसगत ज्वर, मज्जागत ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर में अंतर्दह लक्षण देखने को मिलता है। साध्यता साध्यता के विषय में बात करें तो रस रक्त मांस मेदगत जो ज्वर होता है वो साध्य होता है। तो रस रक्त मांस मेदगत जो ज्वर है वो साध्य होता है। अस्थि मज्जागत जो ज्वर होता है वो कृच्छ साध्य होता है। जबकि शुक्रगत जो ज्वर होता है वो असाध्य की श्रेणी में आते हैं। ज्वर की उत्पत्ति में रसवह व स्वेदवह दोनों स्रोतस अवरुद्ध होते हैं। तो ज्वर की उत्पत्ति में रसवह व स्वेदवह दोनों स्रोतस अवरुद्ध होते हैं। शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न होता है। तो शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम क्या है? ज्वर की उत्पत्ति बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।